महादेव महादेव हर हर महादेव देव हर हर महादेव देव हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 11वां अध्याय। भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन, वहां पर्वतराज हिमालय से वार्तालाप की कथा आज आप सब सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब हे नारद, उसका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह से दुखी हुए शंकर जी सती की इस अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर गए। हे मुने, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी, उसी स्थान पर गए। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान शंकर भी आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन कर रहे हैं। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए। वे सबके सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदर पूर्वक वहां गए। अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वे शिव जी की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे कपर्दिन, हे प्रभो, हे शंकर, आप लोकनाथ ने ही तीनों लोकों का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभो, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों के आकर विकार रहित सर्वथा इच्छा रहित होते हुए भी इच्छा वाले तथा धैर्यवान आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे जनवत्सल,
हे त्रिगुणाधीश, हे मायापते, बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय, आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे तपोरथ, हे तपस्थान, आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले, तपस्या से प्रेम करने वाले शांत तथा ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। व्यवहार तथा लोकाचार करने वाले आप सगुण परेश परमात्मा को नमस्कार है। हे महेश्वर, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता और यह साधुओं को सुख देने वाला है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले तथा भक्तों के वश में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया, इसलिए आप दीन वत्सल कहे गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया जो आप यहाँ पधारे हैं। हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोलकर सेवकों सहित हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे, महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए ही आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। आप महात्मा, तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों तथा अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान, गंगा से सर्वदा पवित्र, दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगावतरण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता वे जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय बोले, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते। वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है जो आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर वे गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज तथा जाने वाले परिजनों को
तथा अपने समस्त गणों को बुलाकर उनसे भली भांति कहने लगे। हिमालय बोले, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर न जाए। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो मैं उस महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा। यह मैंने सत्य कहा है। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमालय ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया उसे आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव शैल समागम वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव। ये था 11वां अध्याय। और कल आप सुनेंगे 12वें अध्याय में हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना, शिव द्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने की कथा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।